ईरान के हमले के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री की तरफ से भी बयान आ गया है। इजरायल की सुरक्षा करने को तैयार है अमेरिका। ये अमेरिकी रक्षा मंत्री की तरफ से यह बात कही जा रही है। जो बाइडेन एक बड़ी बैठक ले रहे हैं जिसमें यह तय होना है कि अमेरिका की मदद का स्वरूप क्या होगा, किस तरीके का होगा। और इसी बीच हम आपको यह भी बता दें कि ईरान के हमले के बाद अगर अमेरिका की तरफ से गीता कोई प्रत्यक्ष एक्शन होता है, मतलब इजरायल की सुरक्षा करने को तैयार, इजरायल की मदद करने को तैयार, या फिर इजरायल के साथ आगे बढ़ने को तैयार, ये चीजें अगर अमेरिका सीधे सीधे आता है, क्या अव्वल मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि चुनाव का समय अमेरिका में चल रहा है, क्या अमेरिका सीधे आएगा अब चूंकि ईरान सीधे तौर पर यहां पर लड़ाई में आ गया है? देखिए, अभी तो यहाँ पर वो बस ये नहीं कह रहे कि उनके पास वो मदद करने वाले हैं, वो बता रहे हैं बड़े क्लियरली कि उनके मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं। उनके कई सारे सोल्जर्स अभी वेस्ट एशिया, जिसे लोग मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, उस पूरे इलाके में फैले हुए हैं। चाहे वो उनके पार्टनर, स्ट्रेटेजिक एलाइज, सऊदी अरब, यूएई, हर जगह अगर आप देखें तो उनके अपने सोल्जर्स हैं जो वहां पर तैनात हैं, बैठे हैं इंतजार में कि अगर इजराइल को जरूरत पड़ेगी। दूसरा, उनका वॉरशिप जो उन्हीं वाटर्स में लगातार अपने आप को बनाए रखता है, ताकि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए जहां पे इजराइल को मदद की जरूरत पड़े तो एरियल अटैक्स जो करने होंगे वो इन वॉरशिप्स के द्वारा होंगे। लेकिन फिर बड़ा सवाल ये भी है कि अगर अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है श्वेता, तो क्या रूस और चीन पीछे रहेगा? क्योंकि अगर ईरान का यहाँ पे खात्मा होता है तो कई मायनों में रूस और चाइना है। And what we weren't understanding was whether or not the Iron Dome, if there's an Arrow 3 system that's taken this out, what's happening. But right now nothing's hitting the ground, but there's so much of it. ये आप तस्वीरें वहां की लगातार देख रहे हैं, जो आसमान में जो बम गिरते जा रहे हैं वहां, और निर्बाध लगातार वहां से अलर्ट पे अलर्ट आते जा रहे हैं। ये आप इन तस्वीरों को देखकर ये तो समझ सकते हैं कि मिसाइल कितनी बड़ी संख्या में वहां पर आ रहे हैं। लेकिन अभी आशंकाएं यही हैं कि क्या कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर ये गिर रहे हैं। आमतौर पर क्या होता है कि जो घनी आबादी वाला क्षेत्र होता है उसको अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, इसलिए आमतौर पर आप देखेंगे कि जैसे ये देखिए, जहां पर आप गिरते हुए देखेंगे वो ऐसा इलाका आमतौर पर होता है जहां पर उतनी आबादी, जहां पर आबादी नहीं रहती है। लेकिन इस समय उस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है, इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आयरन डोम कहीं पर ऐसा भी हुआ हो कि विफल हुआ हो। 97% उसे भले ही कामयाब बताया जाता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अगर बम दागे जाएंगे तो वो कब तक और किन परिस्थितियों में वहां पर सुरक्षा प्रदान कर सकता है, ये बड़ा सवाल होता है। जैसा हम आपको अलर्ट इस समय सुना रहे हैं, लगभग ऐसा ही सायरन इजरायल में इस समय बज रहा है। लेकिन इजरायल पर हमले के बाद ईरान ने की भी तरफ से बयान आया है, बदला लेने के लिए हमला किया, ईरान ने यह कहा है। ईरान की तरफ से यह बात कही गई है कि हमने बदला लेने के लिए किया है। अशरफ, जब नसरुल्लाह को मारा गया था उसके बाद से यह था कि क्या ईरान खुलकर आएगा युद्ध में, यह भी था कि क्या आईडीएफ की तरफ से एक तरह से कूच किया जाएगा, जमीन की कार्रवाई की जाएगी, ग्राउंड कार्रवाई की जाएगी। अब आखिरकार हम अगर ईरान की तरफ से यह कार्रवाई देख रहे हैं तो वो सारी आशंकाएं, सारी चर्चा, और खासकर उस दिन जब आईडीएफ की तरफ से ग्राउंड इन्वेजन कर दिया गया है लेबनान में। अशरफ, बिल्कुल।